हाय दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। अगर आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपको आखिरी वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से मसूरी का जो रास्ता है देहरादून से वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था 16 और 17 सितंबर में क्लाउड बस्ट होने के बाद। दोस्तों, आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि देहरादून से मसूरी रोड के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या स्थिति है, जाना चाहिए कि नहीं, बसेस चल रही है कि नहीं, बट उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप आ रहे हैं टू व्हीलर से तो एक सीक्रेट रास्ता है सीधा माल रोड पे निकलने का, जिससे आपके माल रोड पे एंट्री के 100 रुपये बच सकते हैं। कैसी है उस रास्ते की स्थिति क्लाउड बस्ट होने के बाद, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मैंने काफ़ी सर्च किया उस वीडियो के बारे में और उस जगह के बारे में किसी ने नहीं बता रखा। उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मसूरी के अंदर सबसे बड़ी पार्किंग कहाँ पे है, कितने किलोमीटर है वो मसूरी से पहले और कितना सुविधाजनक वो पार्किंग बनाई गई है, उसके बारे में भी कुछ मैं आपको झलकियाँ दिखाऊंगा। आज हम निकल चुके थे राजपुर रोड से होते हुए मसूरी की तरफ। जो शुरू का 6-7 किलोमीटर का रास्ता आपको ISBT से मसूरी जाते हुए मिलेगा और बिल्कुल साफ है, यहाँ पे क्लाउड बस्ट का कोई भी इम्पैक्ट ना के बराबर है। आने वाले कुछ शॉट्स में आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके से मैं आप दिखा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पहाड़ों के बीच में बनाया गया मैक्स हॉस्पिटल। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इस हॉस्पिटल पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अब तो 1-2 हॉस्पिटल और भी बन चुके हैं। अब हम निकल चुके थे सीधा मसूरी रोड पर। यह कुठाल गेट, यहाँ से एक रास्ता राइट की तरफ मुड़ता है आपका MDDA पार्क या फिर सेंसदारा, और लेफ्ट ऊपर निकल जाता है मसूरी की तरफ। मसूरी में जो सबसे पहला पॉइंट जो डिस्ट्रक्शन का बना था ना, वो शिव मंदिर से 100 मीटर आगे एक ब्रिज टूट गया था। इस शिव मंदिर की अपनी मान्यता है, कोई भी चढ़ा हुआ यहाँ नहीं चढ़ता, वही इसको बनाता है खूबसूरत जगह। और इसी के बराबर में बुद्धा टेम्पल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो रास्ता टूटना चालू हुआ था, जो सबसे पहला जो ब्रिज टूटा था वो इस जगह पे है। यहाँ पे हमें सेम डे या फिर उससे अगले दिन जब क्लाउड बस्ट हुआ था, युद्ध स्तर पे कार्य करते हुए टीम दिखाई दी थी। अभी इक्का दुक्का लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। टेम्परेरी ब्रिज तो बनाया गया है जिसके ऊपर कारें चल रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जा रहा है, परंतु कोई भी बस या ट्रक मुझे इस रास्ते पे अभी तक नहीं दिखाई दी। आगे चलते हैं और देखते हैं, शायद आगे बसेस या ट्रक चलते हुए नजर आ जाए, बट अभी तक नहीं दिखाई दी। नीचे छोटी JCB भेजी गई है क्रेन के द्वारा और परमानेंट पुल बनाने का कार्य पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, वो आप जानते ही हैं। हमारे सरकारी कार्य और उनसे जुड़ी उनकी स्पीड, एफिशिएंसी, कितना टाइम लगेगा, मेरे अनुमान के हिसाब से शायद कुछ महीने, पर तब तक टेम्परेरी बेसिस पे पुल स्टार्ट हो चुका है। पुश्ते बनाए जा रहे हैं पूरे रास्ते को कवर करने के लिए। दोस्तों, बने रहे हमारे ब्लॉग में इसी तरीके से, क्योंकि आने वाला एक सीक्रेट रास्ता सीधा माल रोड पे निकलने का। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना कर सकें प्लीज़ करिए। गाड़ियाँ मैंने देखी, जो टूरिस्ट की गाड़ियाँ थी जो वापस ले रही थी रास्ते के हालात देख करके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो शुरू के 10 किलोमीटर का हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। उसमें से वन ऑफ दी नेक्स्ट जो पुल के बाद, ब्रिज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ क्षतिग्रस्त सबसे ज़्यादा हुआ था, वो ये पॉइंट है। यहाँ पे एक बार में एक 4 व्हीलर या फिर कुछ आने जाने वाले 2 व्हीलर निकल सकते हैं। बस और ट्रक मुझे नहीं लगता यहाँ से निकल सकता है, अभी इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे भी कार्य हमें देखने के लिए मिला। हम सुबह को काफ़ी जल्दी निकल चुके थे। इस समय हो रहा था लगभग 6:30 बजे का समय, और उस समय भी लेबर लगी हुई थी। इसका मतलब 2 से 3 शिफ्टों में काम तो चल रहा है। और यही था वो सबसे खूबसूरत जगह। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो जगह बनाई गई है ना रिजॉर्ट, ये कुछ ही महीनों पहले बना है। बहुत नई जगह है ये। हमारे लिए भी इतना एक्सप्लोरिंग हो जाता है जब भी हम 1 महीने या 2 महीने बाद अगर मसूरी जाएं, आपको नए नए रिजॉर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे डेमोग्राफी हर महीने में या हर 20 दिन में मसूरी रोड की चेंज हो जा रही है, और शायद यही कुछ कारण बनते हैं इस तरह की आपदाओं के। ये भी एक वन ऑफ दी वेरी डेंजरस पॉइंट है, जहाँ पे आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं बहुत बच के चलें, क्योंकि साइड में इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि अगर जरा सा भी लोड अगर साइड में पड़ा तो मिट्टी का पूरा हिस्सा नीचे चला जाएगा और आपका और आपकी गाड़ी का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए मसूरी अगर आपको जाना ही है तो सेफ्टी बरत के चलें, खास करके पहले 10 किलोमीटर के हिस्से में। अगेन एक और डेमोग्राफी को चेंज करने वाला रिजॉर्ट यहाँ पे था।
जिसका अब कोई भी अंश मुझे तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना था वो अब हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। अभी आप मेरे लेफ्ट साइड में जो देखने वाले हो वो एक प्रयास था कुछ लोगों का मिलकर के हमारी सरकारों के साथ मसूरी के पहाड़ों के बीच गेटेड सोसाइटी बनाने का। परंतु वो सपना तो सपना ही रह गया, बस गेट रह गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, वो लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर से एक बार डायनामाइट लगा के पहाड़ उड़ाएंगे और गेटेड सोसाइटी बनाएंगे। किन के लिए? आप लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, हरियाणा वालों के लिए और भी कुछ स्टेट्स के लिए जो यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, बट चाहिए उनको सारे साधो साधन। देखिए जेसीबीज अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। कुछ कुछ जगहों पे जो मलबा नीचे आ गया था, पहाड़ तो नहीं टूटा था, मलबा आया था, उसको हटा रही है जेसीबी। ये वो पॉइंट जिसकी बात मैं कर रहा था। यहाँ पे ये कुछ साल पहले ये रिजॉर्ट बना था और मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता इसके बारे में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस बेसिस पे ये बना है यहाँ पे। बट ये एक नेचुरल जगह थी जहाँ से वाटर फॉल आता है। ये कोई नेचुरल ऐसे वाटरफॉल नहीं है केम्प्टी फॉल जैसा, ये बरसाती नाली है, इसको हम नाली बोलते हैं यहाँ पे, नदी भी नहीं है, बरसाती नाली है ये। और यहीं से जब बादल फटा है ऊपर तो बहुत ही तेज रफ्तार से पानी आया, काफ़ी नुकसान हुआ था। मसूरी जाते हुए, अगर आप मसूरी पहले भी जा चुके हैं आपको पता होगा, ये एक टोल टैक्स कटता है यहाँ पे। हम सीधा निकल रहे हैं क्योंकि सुबह का समय था, खाली रोड थी और हमारा टोल नहीं लगता क्योंकि हम लोकलाइट हैं। पर आपको यहाँ पे 100 रुपये गाड़ी का और 20 रुपये टू व्हीलर का देना होता है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके से इस रोड पे कहीं भी गाड़ी ना लगाएं जिस तरीके से इन लोगों ने लगाई है। किसी भी लोकलाइट को या टूरिस्ट को कॉपी करने की कोशिश ना करें। ऊपर से बहुत ही बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे गिरते हैं, एक भी अगर आपके सिर पे गिर गया तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं। इतनी ऊंचाई से इतना बड़ा बोल्डर पत्थर अगर आपके सिर पे गिरा, गाड़ी पे नुकसान तो जरूर होगा और काफ़ी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है पर खड़े होने के लिए नहीं। यहाँ खुद बस देखते हुए निकलिए और यहाँ से निकल जाइए। मिट्टी खिसक रही है, सड़कें नीचे धंस रही हैं। मैंने बोला है मसूरी का रास्ता खुल चुका है, 4 व्हीलर जा रही है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सनरूफ से बाहर निकलेंगे और इन झरनों का मजा लेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि आप इन पॉइंट्स पे जितना जल्दी हो सके निकल जाइए, कोना कोना पकड़ के निकलिए। देखिए किस तरीके से यहाँ भी अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, मिट्टी धंस रही है, सड़कों में क्रैक्स हैं। और ये क्रैक्स ना नॉर्मल रोड वाले क्रैक्स नहीं है, ये दिल्ली वाले क्रैक्स नहीं है। इन क्रैक्स का मतलब है अगर एक भी हिस्सा टूट के गिरा रोड पूरा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए खासकर जो प्लेन एरिया से आ रहे हैं और पहाड़ों में साल में 1 बार या 2 बार ड्राइव करते हैं, वो प्लीज़ इसको मज़े में ना लें। बहुत ही सेफ्टी से अपनी पूरी फैमिली का ध्यान करते हुए अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालें। बने रहे हमारे ब्लॉग में, इसी तरीके से हम आपको आगे दिखाएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है माल रोड पे किस तरीके से आप जा सकते हैं विदाउट एनी टोल टैक्स दिए। एक समय था जब यह पहाड़ सिर्फ अपनी खामोशी और हरियाली के लिए जाने जाते थे। लोग यहाँ सुकून ढूंढने आते थे, ना कि लग्जरी। पर धीरे धीरे हमने इन पहाड़ों को अपने कंफर्ट के हिसाब से बदलने की कोशिश की। बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स बना दिए। आज जब क्लाउड बर्स्ट होता है, सड़कें टूट जाती हैं, गाड़ियाँ अटक जाती हैं, तब हमें याद आता है कि प्रकृति हमेशा अपना हिसाब चुकाती है। शायद यही समय है कि हम फिर से पहाड़ों को पहाड़ ही रहने दें और उन्हें शांति, साफ सुथरापन और अपने असली रूप में एंजॉय करें। लग्जरी नहीं, बस सिंप्लिसिटी लेकर आइए। पहाड़ तभी आप लोगों को सुकून देगा। बने रहे हमारे ब्लॉग में इसी तरीके से। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बार बार जाना, वीडियो बनाना, एडिट्स करना और आप लोगों तक लेकर आना, इसमें लगती है बहुत मेहनत। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देहरादून से मसूरी जाते हुए जो पहले का 10-12 किलोमीटर है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, बाद का जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है वो आपको साफ देखने के लिए मिलेगा। साइड में आप देख रहे हैं भट्टा फॉल, काफ़ी फेमस जगह है ये, मैंने इसको वीडियो में भी कवर किया, आप मेरे नीचे लिंक में जाके भट्टा फॉल की वीडियो जरूर देखें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मसूरी जाते हुए इसको एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। यहाँ से मसूरी बसता है लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे। इस भट्टा फॉल में बहुत ही अच्छा सुंदर आपको एक फॉल देखने के लिए मिलता है जो नेचुरल फॉल है, और उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे होटल्स, क्योंकि ये मसूरी रेंज में अब हम आ चुके हैं। यहाँ से मसूरी कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। रोड बिल्कुल साफ देखने के लिए मिलेगी। अब जो थोड़ा और किलोमीटर 3-4 किलोमीटर आगे चलने के बाद आपको देखने के लिए मिलता है वो है मसूरी लेक। मसूरी लेक एकदम इंटैक्ट है, कोई डिस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, पार्किंग एकदम इंटैक्ट है, सब चीज़ें आपको साफ सुथरी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। देखिए, मसूरी की जो रोड थी कुछ दिनों पहले, क्लाउड बस से पहले स्पेसिफिकली, या मैं कहूँगा कि रेनी सीजन से पहले काफ़ी साफ सुथरी रोड थी, बट अब जो आगे का 10-15 किलोमीटर का पैच भी है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, बट रोड काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये वह जगह है जहाँ से आप राइट में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप धनौल्टी की तरफ और गंगोत्री बद्रीनाथ की तरफ आप निकल जाएंगे, पर हमें जाना था मसूरी, तो हम सीधा निकल चुके हैं मसूरी की तरफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुनोत्री का रास्ता भी मसूरी से होकर ही निकलता है। बने रहे हमारे ब्लॉग पे। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की ना, आज काफ़ी धूप खिली हुई थी, तो आज देखने के लिए मिली मुझे कोई नेचुरल सी गुफा। मैंने कभी आज तक इसको नहीं देखा है और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई अंदर जाने की, बट ये बहुत ही गहरी दिखाई दे रही थी। यहाँ से ये रास्ता कहाँ निकल रहा है, अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैंने इसको पहली बार देखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये है मसूरी की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्किंग, जहाँ पे 5000 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक बार में खड़ी हो सकती हैं, ऐसा बोला जाता है सरकार के द्वारा। इसके चार्जेस कितने हैं, ये कितना दूर है, इस सब जानकारी के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, आप उस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक चीज़ जो यहाँ पे नोट करने की ये है कि मसूरी से ये पार्किंग लगभग 5 किलोमीटर पहले है, और यहाँ से लेके मसूरी तक कोई भी ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता, जैसे कि शटल वगैरह। तो पार्किंग लगाने के बाद आपको पैदल जाना होगा या टैक्सी करनी पड़ेगी। टैक्सी के चार्जेस यहाँ पे ओला उबर ना होने के कारण 500-1000 कुछ भी चार्ज हो सकते हैं। लेफ्ट साइड रास्ता जा रहा है आपका लाइब्रेरी, सीधा रास्ता जा रहा है पिक्चर पैलेस। हम लेंगे सीधा रास्ता, क्योंकि हमें आपको दिखाना है एक सीक्रेट रास्ता जो सीधा निकलता है माल रोड पे और बचाता है आपके पार्किंग चार्जेस, बट आता है अपने खतरों के साथ। देखिए अभी आगे। दोस्तों, यही है वो रास्ता जो सीक्रेटली आपको सीधा माल रोड पे लेके जाता है। सीधा रास्ता अगर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर पैलेस की तरफ निकल जाएगा। बस स्टैंड दोनों तरफ है, जो पीछे से मैंने रास्ता दिखाया है जो लाइब्रेरी चौक पे जाता है वहाँ भी बस स्टैंड है, और सामने भी बस स्टैंड है। दोनों तरफ बसेस जाती हैं, आपका होटल किस तरफ है उस हिसाब से आप नीचे से बस पकड़ सकते हैं। ये रास्ता देखने के लिए आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका छोटा दिल है तो, क्योंकि रास्ता सिंगल रोड है और क्लाउड बस्ट होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा खतरे यहाँ पे हो चुके थे। बट क्योंकि हमें ये रास्ता आपको दिखाना ही था, इसलिए हमने बाइक ऊपर चढ़ाई, अन्यथा हम इस रास्ते को जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा रास्ता होने के कारण बुलेट भी काफ़ी बार गियर में रुक जाती है और चढ़ते हुए थोड़ा सा नटखटपन दिखाती है। देखिए किस तरीके से ये रास्ते को काफ़ी नुकसान पहुंचा है इस बरसात में। पहले एक तो ये रास्ता इतना छोटा था, और अब ये सब पत्थर बोल्डर्स आने के बाद तो ये और भी ज़्यादा खतरों से खाली नहीं रहा। लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बट उन्हें देखने के लिए आप कहाँ तक रुक सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है ना हर बार आते हुए, जो मैं आपको वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी झुग्गियाँ देखने के लिए मिलेंगी, टेम्परेरी शेल्टर्स। मसूरी लेबर तो बुला लेता है, पर लेबर को रखने की जगह मसूरी के पास नहीं है। अगर ये लेबर यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? देहरादून से तो अप डाउन नहीं कर सकते, चार्जेस बहुत ज़्यादा है रोजाना जाना। तो आपकी लेबर जो आपके घरों को, आपके रिजॉर्ट्स को बनाने में मदद कर रही है, वो ज़्यादातर इन छुपी हुई प्लेसेस में, जहाँ पे पहुँचना रोज़मर्रा की जो नीड्स हैं उन चीज़ों को लाना बहुत ही मुश्किल बन जाता है, वहाँ बसते हैं ये हमारे घरों को बनाने वाले लोग। देखिए किस तरीके से अगर सामने से बाइक आ जाती है ना, मुसीबत बन जाती है निकालना, वो भी चढ़ाते वक्त जब आपकी गाड़ी पहले गियर में है।
और जैसे ही आप मसूरी में ऊपर पहुंचते हैं ना, देखिए बादल किस तरीके से आने लगते हैं। रास्ता कहाँ पे निकलता है ये अभी आप देखना, मेरे साथ बने रहे ब्लॉग में। सुबह सुबह के समय था तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, लगभग 8 साढ़े 8 के करीब हम यहाँ पे पहुंच चुके थे। अब देखिए सीक्रेट रास्ता कहाँ निकलता है, और ये निकलता है पिक्चर पैलेस बैरिकेड से लगभग 20 मीटर पहले। हमने बचा लिया है टोल टैक्स और आपको दिखा दिया सीक्रेट रास्ता। बट दोस्तों एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, अगर पहाड़ों पे बाइक चलानी नहीं आती, आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कभी भी इस रास्ते को ना अपनाएं और ये कभी भी बंद हो जाता है। अब हम पहुंच चुके थे अपनी खूबसूरत माल रोड पे, मसूरी की शान माल रोड। डिस्ट्रक्शन ज़ीरो है, क्लाउड बर्स्ट, बरसात में डिस्ट्रक्शन ज़ीरो है। सड़कें थोड़ी सी ख़राब ज़रूर है, वो तो हिंदुस्तान में रहती ही है, उसका बताने का या वीडियो में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो तो रहती ही है। बट माल रोड की स्थिति काफ़ी सही है। बने रहे हमारे ब्लॉग में, इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम पहुंच चुके थे माल रोड। एक तो सुबह का समय, ऊपर से टूरिस्ट एकदम ना के बराबर। कई व्लॉगर्स ने दिखाया है कि माल रोड डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ीरो डिस्ट्रक्शन है माल रोड पे। हल्की फुल्की रोड तो ज़रूर ख़राब है, जो वो हर जगह की होती है, बट ज़ीरो डिस्ट्रक्शन है माल रोड के ऊपर। सुबह का समय होने की वजह से हमें लगी थी हल्की फुल्की सी भूख, तो हमने ले लिया अपने चाय और पकोड़े। गर्मा गर्म पकोड़े खाए हमने और निकल पड़े हम माल रोड के अलग हिस्से को देखने के लिए। ये माल रोड का एक बैक साइड वाले रास्ते से ली गई एक छोटा सा शॉट है। नीचे है एन मेरी का स्कूल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ बैठ के मेरे जहन में जो एक चीज़ आती है मैं आपसे भी शेयर करूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं सही हूँ कि गलत। ये पहाड़ हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ मंजिल नहीं है। इन्हें तोड़ने बदलने की नहीं, समझने की ज़रूरत है सर। प्रकृति का गुस्सा हमेशा इंसान के लालच का नतीजा होता है। जो सुकून हम यहाँ ढूंढने आते हैं, वही सुकून हमारी असावधानी से खत्म हो जाता है। सो माउंटेन से प्यार करें, उन्हें अपने रिजॉर्ट की तरह ट्रीट मत करें। यहाँ पे आना है तो पीसफुलनेस ढूंढें। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी प्रकृति हमें अपनी गोद में जगह देती है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे मसूरी आना है सेफ। बसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही है, ट्रक्स यहाँ पे नहीं आ रहे, इक्का दुक्का पेट्रोल के ट्रक्स यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पेट्रोल डीजल, बट पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो कोशिश करें कि देहरादून से अपनी टंकी को उतना लेकर के चलें, उतना फुल करा करके चलें कि आना जाना मसूरी से या मसूरी में घूमना आपका हो सके, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत कुछ दिनों पहले तो थी, अभी भी है। उस हिसाब से आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है खुला एकदम, तो देहरादून से अपनी टंकी फुल करा करके चलें। थोड़ा सा आगे चलने पे अगर आप देखेंगे, सामने है पिक्चर पैलेस, जैसे कि मैं आपको पहले भी दिखाया था। माल रोड, पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक के बीच में 3 किलोमीटर लंबी रोड है। आज हम बाइक सीधा अंदर ले आए थे, तो माल रोड को पूरा 3 किलोमीटर कवर करना हो गया था आसान। दिन में ये सारी शॉप्स खुली होती हैं, बहुत खूबसूरत वेदर हो जाता है, बादल नीचे से उठ के आते हैं, नीचे आपको देहरादून का व्यू दिखाई देता है, जो बनाता है इसको बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, अपने लॉन्ग वीकेंड्स पे अपने फैमिलीज के साथ आप प्लीज यहाँ विजिट करें, हमारे लोकल्स को हेल्प करें, पीसफुलनेस ढूंढने आए यहाँ पे, लग्जरी ना ढूंढे। शायद मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। और साइडों में गाड़ी मत लगाई, जिस तरीके से साइडों में पार्किंग लगी है, इससे यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है, लोड बढ़ता है रोड के ऊपर। एक जगह पे आप 4 गाड़ी लगा देंगे, लोड बढ़ जाएगा। पहाड़ उतने लोड के लिए नहीं बने हैं। ध्यान रखें, सेफ्टी बरतें और विजिट करें हमारे खूबसूरत मसूरी में। मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ। पहाड़ों की जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल से।